Good morning, students. In your social science class 10th, in the chapter Making of the Constitution of India, we are going to study values and ideals in the preamble. इसका मतलब होता है वैल्यूज एंड आइडियल्स, मतलब मूल्य व आदर्श, और प्रीएम्बल यानी उद्देशिका। प्रीएम्बल उद्देशिका यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। एक बात मैं कहना चाहूँगा, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स इन द प्रीएम्बल, ये इसका 3 वीडियो लेसन बनेगा, 3 या 4, और इसको एक साथ एक के बाद एक, वन बाय वन आफ्टर वन वीडियो लेसन एक साथ समझना। एक ही वीडियो लेसन नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, डाउनलोड नहीं हो पाएगा वो, राइट। लेकिन एक साथ समझना एक ही दिन में उसको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, जैसे आपको मैंने कहा, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किस में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अब ये वैल्यूज़ एंड आइडियल्स क्या है? मूल्य व आदर्श। कौन कौन से ऐसे मूल्य व आदर्श हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ प्रीएम्बल, यानी हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू हुआ है। उद्देशिका सबसे हिंदी से समझ में आ गया है, प्रीएम्बल उद्देशिका। विच आल्दो ब्रीफ, जो कि संक्षिप्त है, इज वेरी इम्पॉर्टेंट, पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये पूरा लाइन फर्स्ट लाइन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ प्रीएम्बल विच आल्दो ब्रीफ इज वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है, संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट वॉज जवाहरलाल नेहरू who introduced an objective resolution that shaped the preamble at the third session of the Constituent Assembly on October 13, 1946, right? यह कह रहा है कि संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिस रिजोल्यूशन वॉज डिस्कस्ड एंड पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949, और जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 2 decades later, यानी 2 decades later, the preamble was amended on January 3, 1977 to add some important concept, यानी 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए। अब सबसे पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इसके एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens। क्या लिखा है? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved, यानी having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, यानी एक प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सावरेन प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी। देखिए, सावरेन का मतलब प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक यानी गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब क्या है जस्टिस समा और जस्टिस किस बात का जस्टिस? जस्टिस यानी न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस यानी सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, अभी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता होता है बेटा। अब लिबर्टी स्वतंत्रता किसका है? थॉट विचारों का, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास, फेथ यानी आपका बिलीफ विश्वास, फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप यानी उपासना की स्वतंत्रता, फेथ एंड वर्शिप किसी भी धर्म का आप उपासना की स्वतंत्रता है। अब इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब आपका समता, समान अधिकार जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी। अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तथा ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए अब फ्रेटर्निटी राइट। अब भाईचारा जिसको हम कहते हैं एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राइट, एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राइट। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, बंधुता जिसको हम कहते हैं, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन आवर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली दिस 6th day of November 1948 यानी कि do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी ये लाइन बोल रहा है कि दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और हम इसको आत्मप्रतीत यानी कि होता है कि एडॉप्ट करना, राइट, यानी स्वीकार करते हैं, इनेक्ट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, गिव टू आवर सेल्फ स्वीकार करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स हैं, द वर्ड्स इन द ब्लू एडेड इन 1977, यानी जो ब्लू कलर में जो वर्ड हैं वो 1977 में एडेड हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, 2 decades earlier the preamble was amended on January 3rd 1977 to add some important concept। तो ये तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम ये प्रीएम्बल को डिटेल में पढ़ के समझते हैं। देखिए, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल, जवाहरलाल नेहरू सेड it is a resolution and it is something much more than a resolution। इसका मतलब यह है कि इस उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन, यह एक घोषणा पत्र है। इट इज़ अ फर्म रिजॉल्व, यानी यह एक दृढ़ निश्चय है। इट इज़ अ प्लेज एंड एन अंडरटेकिंग एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस आई होप अ डेडिकेशन, यानी यह एक प्रतिज्ञा है और यह हमारा दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है, राइट। इट इज़ अ
डेडिकेशन, ये हमारा एक व्रत है। नाउ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली 13 दिसंबर 1946, राइट। अब इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, द गोल्स दैट द पीपल ऑफ द कंट्री आर स्ट्राइविंग टू अचीव, वेयर दे वांट टू गो एंड व्हाट काइंड ऑफ नेशन एंड स्टेट दे होप टू इस्टेब्लिश, राइट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था, यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। वैल्यूज एंड आइडियल्स, मूल्य एवं आदर्श। द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज अ सिनोप्सिस ऑफ द वैल्यूज, आइडियल्स, एस्पिरेशन and feelings of the freedom fighters and the people of India expressed during the freedom struggle through the Indian Renaissance, Swadeshi, non-cooperation, civil disobedience, quit India, jungle satyagraha, eradication of the caste system, women's rights, workers and peasants struggle, Azad Hind Army and other social and political movements। देखिए पैराग्राफ थोड़ा सा, ये एक ही लाइन है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक एक करके हम समझेंगे तो बहुत आसान है। देखिए वैल्यूज एंड आइडियल्स, मूल्य एवं आदर्श। उद्देशिका यानी प्रीएम्बल के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएं हैं, राइट। It is a synopsis of the values, ideals, aspiration and feelings of the freedom fighters। जो भारतीय पुनर्जागरण का मतलब होता है रीनेसेंस, राइट। रीनेसेंस, यहाँ पे जो वर्ड है ना रीनेसेंस, पुनर्जागरण। जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन मतलब ख़त्म करना किसी चीज़ को, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा की समाप्ति या उन्मूलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन यानी मजदूरों और किसानों के आंदोलन, वर्कर्स एंड पेजेंट्स यानी किसान, स्ट्रगल आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, वीमेंस राइट मूवमेंट और आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन की भावनाएं थी। आज़ाद हिंद आर्मी एंड अदर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। यानी अगर पूरे को मैं एक लाइन को फिर से पढ़ूं तो इसका मतलब है यहाँ से द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज अ सिनोप्सिस ऑफ द वैल्यूज, आइडियल्स, एस्पिरेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया expressed during the freedom struggle through the Indian Renaissance, Swadeshi, non-cooperation, civil disobedience, quit India, jungle satyagraha, eradication of the caste system, women's rights, workers and peasants struggle, Azad Hind Army and other social and political movements। यानी ये कह रहा है इस पूरे लाइन में, एक ही लाइन है बेटा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर से मैं रिपीट इसको पूरा कर देता हूँ। ये कह रहा है कि
उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएं हैं जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों की भावनाएं थी। राइट, इट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिवॉल्यूशंस इन रशिया, economic equality and justice, France liberty, equality and fraternity, and America political justice, freedom, individual freedom, human dignity। अब क्या हुआ है, इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, देखिए इट टुक इंस्पिरेशन, यानी कि देखिए इट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम रिवॉल्यूशन इन रशिया, रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस, रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी फ्रांस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी यानी समानता, भाईचारा, फ्रेटर्निटी बंधुत्व कहते हैं जिसे, है ना, और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, राइट, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तथा अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, फ्रीडम व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, और उसके साथ में क्या है, मानव गरिमा का भाव लिया गया, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मानव गरिमा, भाव लिया गया। नाउ ये है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स। अब हम ये उद्देशिका के मूल्य व आदर्श को विस्तार से समझे। इसके लिए आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यूज़ एंड आइडियल्स को समझने के लिए ये वीडियो लेसन है, इसके बाद आप लगातार 2 वीडियो या 3 वीडियो लेसन को देखेंगे, बीच में छोड़ना मत, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स को एक साथ समझना। ओके।